सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, एक बार फिर से परमेश्वर की स्तुति करेंगे। जब उसने ये मौका दिया कि हम उसके सामने आएँ, उससे प्रार्थना करें, उसको धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो परमेश्वर महान है, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, आशीष और अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। आइए उस प्रभु यीशु को धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और आपको महान और परमेश्वर महान कहते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हम सबको संभाला, हम सबको अपनी बुद्धि से परमेश्वर पिता आगे बढ़ाया प्रभु। हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु। आज जो भी हमने सीखा है परमेश्वर पिता, और जो भी हम सीखने जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उसमें हमें सद्बुद्धि दें प्रभु, और हम आपके वचनों में आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आपका राज्य, आपकी प्रशंसा लगातार हम सब की ज़िंदगी में होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, आप दया करें प्रभु जी। आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु, हम सब यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, हम सबके साथ होइए प्रभु, अपनी आत्मा से भर दें प्रभु, और हम तेरे वचन को गहराई से और तेरी आराधना को मन से करने पाएँ। धन्यवाद प्रभु, आपने अब तक संभाला, आगे भी आप संभालेंगे। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जो आप पर ईमान लाते हैं प्रभु, आप उन सबको संभालें, बुद्धि दें प्रभु, और जो ईमान नहीं लाते प्रभु आप उनको भी संभालें, और परमेश्वर उनको भी बुद्धि समझ दें प्रभु, वो भी आपके वचन को जानने पाएँ। प्यारे खुदावन, आपकी इच्छा प्रभु हर एक के जीवन से पूरी हो। आपका धन्यवाद, अब तक आपने संभाला, आगे भी आप संभालेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपसे आपके आगे परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं को लाते हैं, और आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह के। ये गीत गाएंगे, एक गीत गाएंगे, भजन करूं मैं भजन करूं। हमारी किताब में 236 नंबर है, और गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए गीत गाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको सताए, झूठ झूठे मुझ पे लगाए, दुश्मन मेरे मुझको
यीशु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। एक और गीत गाएंगे परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरी हुजूरी में आते हैं। 234 नंबर गीत है इस वाली किताब में। और परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उसकी स्तुति करेंगे। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरी हुजूरी में आते हैं। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरी हुजूरी में आते हैं। क्या की है अनमोल, रहेगी सदा वो अटल। क्या की है अनमोल, रहेगी सदा वो अटल। मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। यीशु के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो। यीशु के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो। जो प्रतिज्ञा की है अनमोल, रहेगी सदा वो अटल। जो प्रतिज्ञा की है अनमोल, रहेगी सदा वो अटल। मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, भर हमें आत्मा के वरदानों से। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, भर हमें आत्मा के वरदानों से। पवित्र आत्मा की शक्ति उठे, करुणा से तेरी अपार। पवित्र आत्मा की शक्ति उठे, करुणा है तेरी अपार। मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। पाप और रोगों से तू ही छुड़ा, लहू जो क्रूस पे तूने बहा। पाप और रोगों से तू ही छुड़ा, लहू जो क्रूस पे तूने बहा। हृदय अर्पण करते तुझको, पूरे विश्वास से भरा। हृदय अर्पण करते तुझको, पूरे विश्वास से भरा। मेरी प्रार्थना याचना सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे उसकी आशीषों के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। परमेश्वर ने जो हमको संभाला है, अपनी आंखों को बंद करके हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु,
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। परमेश्वर आप महान हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद आपकी दया के लिए। आइए धन्यवाद करें उस ईश्वर को जिसने हमें संभाला। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद इतने। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। जय हो सदा के लिए, जय हो सदा
धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप महान हैं परमेश्वर पिता प्रभु, हम सबको आशीष देने वाले परमेश्वर हैं खुदाबंद, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु। आप अनुग्रह करने वाले महान जीवित परमेश्वर हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कितना हसीन वादा है किया खुदाबंद ने, कितना हसीन वादा है किया खुदाबंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। यीशु जी जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। अपनी जिसने उसे जाना, मरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बना है माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बना है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। यीशु जी जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमें संभालते हैं परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद। आपने अब तक संभाला प्रभु, आगे भी आप संभालें प्रभु जी।
आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस समय आपने जो समय हमें दिया है प्रभु तेरे वचन में जाने के लिए प्रभु, जब हम तेरे वचन को सुने बुद्धि और सामर्थ्य से भर जाएं प्रभु जी, तेरी शक्ति से भर जाएं, तेरी चंगाई से भर जाएं परमेश्वर पिता, और तेरे अनुग्रह की सामर्थ्य परमेश्वर लगातार हम सब पे बनी रहे प्रभु। हम सबको परमेश्वर आप संभाल प्रभु, चंगाइयाँ होने पाएँ प्रभु जी। जो बीमार है प्रभु आप उन्हें चंगाई दें परमेश्वर पिता, सामर्थ्य दें प्रभु जी। परमेश्वर पिता जिनको ज़रूरत है प्रभु आप उनकी ज़रूरत को पूरा करें। जिनके पास नौकरी नहीं है प्रभु आप उनको नौकरी दें परमेश्वर। वो परमेश्वर पिता जो बीमारियों में परेशान है प्रभु आप उनको छू कर चंगाई। जो परमेश्वर पिता कोरोना महामारी में आए प्रभु आप उन सबको सही सलामत बनाए रखें प्रभु जी। प्रभु हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को परमेश्वर संभालें प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरी दया तेरा अनुग्रह लगातार हम सब के ऊपर पड़ता चला जाए परमेश्वर। आज जब परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, होने दे तेरी आशीष तेरी दया तेरा अनुग्रह और परमेश्वर पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। आप महान हैं, आशीष देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के कलाम में चलेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। आज हमारा मुख्य विषय है निशाने की ओर दौड़ना। परमेश्वर की तरफ चलना, निशाने की ओर दौड़ना। हम अपनी ज़िंदगी में कैसे चल रहे हैं? हम अपनी ज़िंदगी में निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं। हम अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की तरफ चलते चले जाएं और परमेश्वर यही हमारी ज़िंदगी से चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम निशाने की ओर दौड़कर, परमेश्वर की ओर दौड़कर अपने आप में यीशु मसीह के साथ बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर चाहता है हम उसके वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। आइए खोलेंगे हम बाइबल से फिलिपियों की किताब, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 12 वचन से पढ़ेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखने जा रहे हैं और हम सबको कैसे अपनी ज़िंदगी में निशाने की ओर दौड़ना है, निशाने की तरफ चलते जाना है। इन बातों को हमें आज परमेश्वर के वचन से सीखने की बहुत ज़रूरत है। पढ़ेंगे 3 अध्याय उसका 12 वचन से, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 12 वचन। आइए पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उसका पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। बस क्या लिखा है? ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। यीशु मसीह का पौलुस यहाँ पर यीशु मसीह के वचन में बातें करते हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत सालों से परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, अब तो मैंने सब कुछ पा लिया है। बहुत सालों से यीशु मसीह की सेवकाई में हूँ, मैंने सब कुछ पा लिया है। बाइबल कहती है, यहाँ पर पौलुस, संत पौलुस कहते हैं, और वो क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सारे काम कर चुके हैं, बहुत सारी भलाइयाँ कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों तक को परमेश्वर के वचन को दिया है, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया है और सुनाते आ रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी भर ये किया, और इसका मतलब फिर भी ये नहीं है कि मैंने पा लिया और एक सिद्ध पुरुष बन गया। बाइबल कहती है हम सिद्ध पुरुष नहीं है। हम कौन हैं? हम सीखने वाले लोग हैं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं। आगे बढ़ना, परमेश्वर ने हम सबको क्या बोला है? आगे बढ़ते जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पा चुके, हम बहुत आगे तक जा चुके हैं। अभी भी हम उस दौड़ में हैं, अभी भी हम उस दौड़ में हैं जिसके ओर हमें चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, मतलब ये नहीं है कि हम पा गए। क्या है? हमें चलना, चलते रहना है। और पौलुस भी इसी बात को कह रहा है, और क्या कह रहा है?
मैं शुद्ध पुरुष नहीं हूँ, परंतु उस उत्तम पदार्थ के लिए जो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है, उसको पाने की आशा में हमें और भी आगे तक जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सबको क्या करना है? आगे तक बढ़ते जाना है, आगे तक बढ़ते जाना है। हमें रुकने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है? हम अभी दौड़ में ही हैं, हमें निशाने की ओर चलते रहने की जरूरत है। यदि मान लीजिए हम निशाने से थक कर बैठ जाते हैं तो क्या हम निशाने तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। यदि हम मंजिल में थक कर बैठ जाते हैं तो क्या पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। वचन हमें इसी बात की शिक्षा देता है कि हम क्या करें? आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। आगे पढ़ेंगे 13 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। क्या कह रहे हैं पौलुस? मेरी भावना, मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ। इसका मतलब तो अभी पकड़ा नहीं है हमने परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य को अभी हमने क्या है? अभी हमने पकड़ा नहीं है, अभी हम रास्ते में ही हैं। इसीलिए हमें क्या है? संतुष्ट होकर बैठ नहीं जाना है। उस खरगोश के समान, जिस खरगोश की हम कहानियां सुनते हैं, एक कछुआ और एक खरगोश था, और वो क्या कर रहे थे? आपस में दौड़ लगा रहे थे। और खरगोश दौड़ लगाते लगाते आगे निकल गया, बोला मैं तो बहुत करीब हूँ, आराम से पहुंच जाऊंगा। और वो क्या हो गया? सो गया। और देखा तो कुछ समय बाद कछुआ धीरे 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 चलता हुआ कहाँ पहुंच गया? उस रेस कंप्लीट करने वाली जगह पर पहुंच गया। हालेलुया। और जब वो पहुंच गया तो बाद में क्या देखता है? कि मैं तो सो गया, मैं तो पहुंचा ही नहीं, जबकि वो उससे तेज दौड़ सकता है। उसी प्रकार हमें भी जरूरत है, हम भले ही कितनी भी तेज दौड़ते हों, हम भले ही कितने ही काबिल क्यों ना हो, फिर भी हमें क्या करना है? उन बातों को सीख कर चलते रहने की हमेशा जरूरत है। हमेशा परमेश्वर के वचन को सीख कर आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। और इसीलिए पौलुस क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पकड़ लिया और परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता। क्या लिखा है? परंतु जो बातें क्या है? पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर आगे की ओर क्या कर रहा हूँ? बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। क्या कह रहे हैं पौलुस? सिखा रहे हैं। और हम क्या करते हैं? पुरानी बातों को, अरे मैंने तो ये किया है, मैंने इतनी भलाइयां की हैं, मैंने इतना किया है, मैंने तो बहुत सारे काम किए हैं अपनी जिंदगी में, अच्छे काम किए हैं। क्या इन बातों से जो बातें पीछे रह गईं वो पीछे ही रह गईं? हमें तो आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम निशाने तक नहीं पहुंच सकते। हम क्या कर रहे हैं? कई बार बहुत अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन वो पीछे था। हमें आगे जाने हैं, हमें आगे जाने की जरूरत है। और जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे वो पीछे की बातें कैसी हो जाएंगी? बेकार हो जाएंगी। यदि हम वहीं की वहीं रुक जाते हैं तो पीछे के सारे काम क्या होंगे? बेकार हो जाएंगे और हम बीच में ही रह जाएंगे। हम रेस को कंप्लीट करने नहीं पाएंगे, उस दौड़ को पूरा नहीं करने पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? उन बातों को छोड़कर, जो हमने किया है, जो हमने बुराइयां की या भलाई की, कुछ भी किया, उन सारी बातों को छोड़कर हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार और आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं पौलुस। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि मैं इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या लिखा है? ताकि वो इनाम पाऊं, दौड़ा चला जाता हूं सबसे पहली बात, और दौड़े चले जाएंगे तब वो इनाम मिलेगा। और हम क्या कह रहे हैं? हम तो कर चुके, इनाम तो मिल ही जाएगा। नहीं, हमें क्या करना है? दौड़ते रहना है, परमेश्वर के कामों को करते रहना है, फिर हम वो इनाम पाएंगे। तब हम वो इनाम पाएंगे, ताकि पौलुस क्या कह रहे हैं? ताकि मैं वो इनाम पाऊं जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में मुझे क्या किया है? बुलाया है।
ऐसे ही नहीं बुलाया, हमें इनाम पाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, हमें वो उद्धार पाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, और पुरस्कार पाने के लिए बुलाया है, वो गिफ्ट पाने के लिए बुलाया है जो परमेश्वर ने स्वर्ग में हम सब के लिए क्या है, रखा है। और परमेश्वर उन बातों को चाहता है, परमेश्वर उन बातों को चाहता है जिससे हम आगे बढ़े। परमेश्वर उन बातों को नहीं चाहता कि हम पुरानी बातों को याद करके बोले मैं तो इनाम पा चुका हूं, मैं तो इनाम पा लूंगा आराम से। यदि हम ये सोचकर रुक गए कि मैं तो आराम से इनाम पा लूंगा, तो क्या होगा, तुम आराम से इनाम को नहीं पा सकते। हमें उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। और हमें उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है, और जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे हम उन आशीषों को नहीं पा सकते। आगे पढ़ेंगे वचन। तो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। क्या लिखा है देख लीजिए, क्या लिखा है, हम में से जितने सिद्ध हैं वो क्या करें, वो ऐसे ही विचार रखें। हम में से जितने परमेश्वर में बहुत सारे काम कर चुके हैं या करना चाहते हैं, और परमेश्वर कह रहा है क्या करें, उनको ऐसा विचार रखना है कि हमें अभी तक पूरा नहीं हुआ, हमारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, हमारी आशीषें अभी तक हमें नहीं मिली, हमारा उद्धार, हमारा इनाम अभी तक हमें नहीं मिला, इसीलिए हमें आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ते रहेंगे हम वो इनाम को, उन आशीषों को नहीं पा सकते। और वचन भी इसी बात की शिक्षा हमें देता है। और क्या कह रहा है, जितने सिद्ध हैं वो ऐसी इच्छा रखें कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पाया, और वो इच्छा रखें कि मैं उस उद्धार को पाऊंगा, उस इनाम को पाऊंगा। कब पाऊंगा, जब मैं बढ़ते रहूंगा, चलते रहूंगा और उसके वचन को मानकर आगे चलता रहूंगा। परमेश्वर इन बातों को हमारी जिंदगी में देखना चाहता है। कई बार हम इन बातों में आगे नहीं बढ़ पाते। परमेश्वर चाहता है इन सारी पुरानी बातों को छोड़कर हम पुराने कामों को देखकर हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और बाइबल हमसे कहती है पुराने कामों को देखकर हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें निशाने को देखकर आगे बढ़ना है, हमें प्रभु यीशु को देखकर आगे बढ़ना है, परमेश्वर को देखकर आगे बढ़ना है। और हम क्या कर रहे हैं, पुरानी बातों को देखकर आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें उन बातों को छोड़ देना है, हमें उन बातों को छोड़ देना है जिन बातों के विषय में हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें पुरानी बातों को छोड़ देना है, चाहे वो कैसी भी थी, अच्छी थी, खराब थी, उन सारी चीज़ों को छोड़कर अच्छाई के मार्ग में चलने की हमें ज़रूरत है। उन सारी चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और बाइबल, परमेश्वर का वचन इसी बात को हमें सिखाती है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। हाँ, क्या लिखा है, परमेश्वर उन सारी बातों को तुम पर क्या कर देगा, प्रकट कर देगा। और इसीलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। आज हमें सोचने की जरूरत है हम कहां तक पहुंचे हैं। हम परमेश्वर के वचन में बहुत बहुत वीक हैं, अभी हम अभी कहीं तक नहीं पहुंचे, लेकिन हम क्या विचार करते हैं, हम बहुत दूर तक पहुंच गए हैं, हम तो बहुत आगे चल रहे हैं। भैया नहीं, हम आगे नहीं पहुंचे, हम अभी वहीं की वहीं हैं। हम उद्धार पाने के बाद स्वर्ग में पहुंचेंगे, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते बढ़ते तब उस उद्धार के नाम को पाने पाएंगे, और उसी के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। 17 वचन पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। क्या पौलुस क्या कह रहे हैं, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, जैसे मैं प्रभु में आगे बढ़ता हूँ, निशाने की ओर देखकर आगे चलता हूँ, आप भी यीशु को देखकर आगे चलो। और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, और उनको याद रखो, उनकी पहचान रखो जो प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं। क्या करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। उन बातों को क्या करो, याद रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। जिसका उदाहरण हम में, यीशु मसीह का उदाहरण हम में पाते हैं। पौलुस क्या कह रहे हैं, उस रीति से चलो, यीशु का उदाहरण मुझ में है तो चलो। हमें यीशु के साथ चलने की जरूरत है। 18 वचन पढ़ेंगे।
क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है। बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुमसे कैसे की है, बार बार की है। और अब भी रो रो कर कहता है, और अब भी रो रो कर कहता है कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। अपने चाल चलन से क्या है, मसीह के क्रूस के बैरी हैं। हमें याद रखना है, हमें मसीह के क्रूस का बैरी नहीं बनना है। हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि मसीह की महिमा हो। हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए मसीह की महिमा हो। पवित्र आत्मा के फल, परमेश्वर के फल हमारे अंदर दिखने चाहिए। परमेश्वर के फल हमारे अंदर दिखने चाहिए, जो क्या है, भलाई करना, लोगों के साथ अच्छाई करना, किसी की बुराई ना करना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। हम संसार के जैसी चाल नहीं चल सकते, हम संसार के सदृश नहीं बन सकते। संसार में बहुत सारी बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है अपने वचन में आगे बढ़ाने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। और परमेश्वर इसी बात को हमारी जिंदगी में चाहता है कि हम क्या करें, उसके अनुसार चलें, अपने अनुसार ना चलें। और इसीलिए पौलुस क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनके बारे में तुमने बार बार सुना होगा, जिनकी चर्चा आपने बार बार सुनी होगी। और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि अपनी चाल से मसीह के क्रूस के बैरी मत बन जाना, मसीह के क्रूस के बैरी बनकर मत चलना, बुराइयों में फंसकर मत चलना, संसार की बुराइयों में फंसकर मत चलना। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करें, चलें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तब हम निशाने की ओर चल पाएंगे। यदि हम परमेश्वर के एक साइड में रख के चलेंगे, हम निशाने तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर है जो संसार की बुराइयों से निकलने के लिए क्या करता है, हम सब की सहायता करता है, हम सब के अनुग्रह देता है, हम सब के ऊपर अनुग्रह देता है। कब? जब हम उसकी बातों को सुनकर अपनी जिंदगी में आगे चलते हैं। आगे पढ़ेंगे। उनका अंत विनाश है, हाँ, उनका ईश्वर पेट है, हाँ, वे अपने लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, हाँ। और पृथ्वी के वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। क्या लिखा है? उन लोगों के विषय में लिखा है जो परमेश्वर को छोड़कर अन्य अन्य प्रकार की बुराइयों में चलते हैं। उनका क्या है? उनका अंत विनाश है। जो बुराइयां करते हैं, गलत काम करते हैं, उनका अंत क्या है? विनाश है। और उनका अंत विनाश है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से शिक्षा देता है, वो अंत के विनाश के अंत की ओर चल रहे हैं। और हम अंत की ओर नहीं, परंतु अनंत जीवन की ओर चलना चाहते हैं। हमें अनंत जीवन की ओर चलना है, जिस जीवन का कभी अंत नहीं होता। हमें परमेश्वर के राज्य की तरफ चलना है, क्योंकि उनका क्या है, उनका ईश्वर कौन है? उनका पेट है। वो पेट के लिए चोरी करते हैं, पेट के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू चोरी ना करना, तू खून ना करना। और हम कई बार वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, संसार की बुराइयों में फंस जाते हैं और वो परमेश्वर के उद्धार को नहीं पा सकते। परमेश्वर का उद्धार पाने के लिए हमें उस पर विश्वास करना होता है, उसके वचन के अनुसार चलना होता है। जब तक उसके वचन के अनुसार हम नहीं चलेंगे, हम आशीष नहीं पा सकते। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ही आशीष पा सकते हैं। और आगे पढ़ेंगे। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा देश, हमारा स्वदेश कहाँ पर है? स्वर्ग में है। हमारा देश स्वर्ग में है, हमारा देश पृथ्वी पर नहीं है। जो आत्मा की सिखाई बातों में चलते हैं, जो परमेश्वर की सिखाई बातों में चलते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उनका देश, उनका राज्य परमेश्वर के राज्य में है, स्वर्ग में है। कहाँ पर है? स्वर्ग में है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। यीशु मसीह अब दोबारा आने वाला है। और जब वो आएगा, वो क्या होगा? जो सब उस पे ईमान रखते हैं, जो सब उसके वचन को मानकर अपने जीवन को गुजार रहे हैं, बुराइयों से दूर रहकर अपने जीवन को गुजार रहे हैं, परमेश्वर क्या करेगा? उन सब को अपने राज्य में लेकर जाएगा।
कब लेकर जाएगा? जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जब हम उसकी बातों के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? उन सारी बातों के अनुसार हमें कहाँ पर लेकर जाएगा? उसके राज्य में लेकर जाएगा। और जब हम बुराइयों में फंसे रहेंगे तो क्या परमेश्वर लेकर जा सकता है? नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि पवित्रता और परमेश्वर में संबंध है, परंतु अपवित्रता और परमेश्वर में कोई संबंध नहीं है। हम अपने आप को पवित्र बनाएं, हम अपने आप को पवित्र बनाएं और पवित्र होकर क्या करें? परमेश्वर की ओर चलें। पवित्र होकर हम परमेश्वर की ओर चलें। जब तक हम पवित्र होकर नहीं चलेंगे, हम उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। क्या लिखा है? जब हम उसके राज्य में जाएंगे, जब हम निशाने की ओर चलते रहेंगे, निशाने मतलब प्रभु यीशु की तरफ देखकर चलते रहेंगे, स्वर्गीय राज्य की बाट जोते रहेंगे, उसके वचन को मानकर आगे बढ़ते रहेंगे, और जब हम ऐसा ही करेंगे तो क्या होगा? वो हमारी देह को बदल कर क्या बना देगा? महिमा वाली देह बना देगा। हमारी देह कैसी है? अभी विनाश होने वाली देह है, मरने वाली देह, मरने वाला शरीर है अभी हमारा। और परमेश्वर का वचन कहता है उन सारी वस्तुओं के अपने वश में कर सकता है। वो कौन है? परमेश्वर। वह शक्ति उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुएं अपने वश में कर सकता है, और हमारी दीन देह को अपने रूप में बदल देगा। हमारे देह को, हमारे शरीर को अपने रूप में बदल देगा, और फिर क्या करेगा? अपने राज्य में हमें लेकर जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हम कैसे उसके वचन में आगे बढ़ें। जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं तभी हम आशीष पाएंगे, तभी हम उसके राज्य में जा सकते हैं। यदि हम अपने आप को उसके वचन के अनुसार नहीं चलाएंगे तो हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और यीशु मसीह जब आएगा दोबारा हमें लेने के लिए, तो शायद हम तैयार ना हो। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, अपने आप को प्रभु के सामने सौंप देना है, क्योंकि प्रभु हमें लेकर जाने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। आइए इस समय अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं निशाने की ओर चलना चाहता हूँ, मैं तेरी ओर देखकर चलना चाहता हूँ, मैं संसार की ओर नहीं परंतु तेरी ओर देखकर चलना चाहता हूँ प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूँ वो उद्धार का इनाम, वो मुकुट परमेश्वर आपने मेरे लिए स्वर्गीय राज्य में रखा है। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यहाँ पर परमेश्वर पिता प्रभु जो भी तेरी बातों को सुन रहे हैं, जो भी परमेश्वर सुनने वाले हैं प्रभु, और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम सब परमेश्वर तेरी ओर देखकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने पाएँ। हम सब परमेश्वर पिता तेरे अनुग्रह में देखकर आगे बढ़ने पाएँ। हमेशा परमेश्वर पिता हम सबको आप संभालें, आशीष दें, बुद्धि समझ अकल दें प्रभु, और उन तमाम लोगों को भी दें परमेश्वर जो आपके वचन पर विश्वास नहीं करते, उनको भी आप संभालें, उनको भी आप आगे बढ़ाएं प्रभु जी, उनकी भी सारी ज़रूरत को पूरा करें प्रभु जी। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप सबको संभाले, प्रभु यीशु मसीह आप सबकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में शांति दे, खुशी दे, आनंद दे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बढ़ाए।